विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान कक्षा 8 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न या प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए जो मॉडल पेपर आया गया है, जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक है। आप इसको याद करके अच्छे से मार्क प्राप्त कर सकते हो। और हाँ विद्यार्थियों, इसी चैनल पर हम विज्ञान कक्षा 8 के 5 मॉडल पेपर की श्रेणी डालेंगे। आप उनको देख करके अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो आंसर होगा थ्रेसिंग कहलाता है। अग्निरोधक प्लास्टिक का कारण है, सही आंसर होगा मेलामाइन। निम्नलिखित में से आघात वर्धनीय नहीं है, सही आंसर होगा पेंसिल लेड। अगला है, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, आंसर होगा कोलतार से। अगला कोई है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है जैवमंडल कहलाता है। स्नेह का घर्षण का मान, आंसर होगा कम हो जाता है। अगला है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहा जाता है, आंसर होगा कंपन कहा जाता है। अगला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के किसके धन सिरे से जोड़ा जाता है। अगला है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था गुजरात के भुज में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है, आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई कहलाती है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अगला है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पेसीज स्थानिक प्रजाति विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहलाती हैं। नर युग्मज एवं मादा युग्मज के संलयन के द्वारा लैंगिक जनन कहते हैं। अगला है, फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथियों के पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम और लेग्न्यूमिशियम होता है। उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के हेतु किया जाता है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अगला है, लैंगिक जनन से क्या आशय है? प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मज के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें लैंगिक जनन या मुकुलन द्वारा होता है, तो हाइड्रा और यीस्ट आंसर होगा। अगला है, कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए। तो विद्यार्थियों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम से मिलान करना है, यीस्ट का ब्रेड निर्माण, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया, वायु द्वारा संचरण खसरा, इस प्रकार मिलान करना है। आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हो विद्यार्थियों, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के कोई 3 प्रमुख लाभ बताइए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। और कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 उदाहरण दीजिए। 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु पदार्थ पात्रों में कोई 3 प्रमुख लाभ बताए। तो ये हल्के होते हैं, यह प्रबल होता है, प्लास्टिक खाने के साथ क्रिया नहीं करता और इसी चिरस्थायी होता है। प्रश्न संख्या 6 था, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन या जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? वे आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना भोजन करते हैं तथा पेड़ की डाल छाल जंतुओं की खाल आदि से बने वस्त्र पहनते हैं। वनोन्मूलन के कारण को उनके प्रभाव क्या है? खेतों के लिए भूमि औद्योगिकरण, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के प्रमुख कारण हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं, यही प्रदूषण बढ़ाता रहता है। विश्व उष्णन, भूमि के उपजाऊपन में कमी आदि से पृथ्वी का जीवन संकट उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन था, अलैंगिक जनन के परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए। तो जनन जिनमें एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसकी 2 विधियां हैं, मुकुलन द्वारा ऐसा जनन जिसमें जनन में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव उत्पन्न होते हैं, मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा। अगला है द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है, उदाहरण अमीबा। अगला प्रश्न था, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम क्यों होता है? आंसर होगा सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं से धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से बहुत कुछ कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाद्य यंत्र में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक
ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वो है तनित या झिल्ली। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है तनित तार कहलाता है। बांसुरी वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वो है वायु स्तंभ। अगला प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव के समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड में चला जाए तो सारे विद्युत क्षेत्र में धारा फैलने का प्रवाह खतरा होता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। अगला प्रश्न था, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती हैं, व्याख्या कीजिए। क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, जब हम अपने हाथ से एक आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। अगला है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल तारों के उन समूह को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। दो तारामंडलों के नाम है सप्तऋषि मंडल और ओरायन। CFC का पूरा नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। जैसे ओजोन का अपक्षय करते हैं, ओजोन के अपक्षय से पराबैंगनी किरण अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचने तथा त्वचा कैंसर हो सकता है। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बना सकते हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।